मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से पहले के लेक्चर में हमने राजस्थान में राज्य सचिवालय का अध्ययन किया, सचिव के बारे में पढ़ा। सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के अंतर्गत जो आज हम अपना टॉपिक लेंगे वो गृह विभाग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय स्तर पर जिसे गृह मंत्रालय कहा जाता है, राज्यों में उसे गृह विभाग के नाम से जाना जाता है। राज्य सचिवालय विभिन्न विभागों के माध्यम से अपना कार्य करता है और विभागों की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न पाई जाती है। राज्य सचिवालय विभागों में संगठित है और इन विभागों के मध्य सरकार के कार्य विभाजित हैं। सभी विभागों के संगठन और कार्यों की चर्चा करना यहाँ पर उपयोगी नहीं है और हम इस अध्याय में गृह विभाग को पढ़ेंगे। हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो मंत्रालय हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सभी राज्यों में प्रायः प्रत्येक विभाग की जो संरचना है वह त्रिस्तरीय होती है। राजनीतिक अध्यक्ष तथा सचिवालय राज्य प्रशासन के संगठन के पहले स्तर पर आते हैं, यानी सचिवालय, निदेशालय और फिर क्षेत्रीय अभिकरण। द्वितीय स्तर पे जो प्रथम स्तर पर सचिवालय आता है और द्वितीय स्तर पर निष्पादक कार्यालय जिन्हें हम निदेशालय कहते हैं, और क्षेत्रीय अभिकरण तीसरे के स्तर पर आते हैं, तीसरे सोपान में आते हैं। सचिवालय में प्रथम स्तरीय संगठन पाया जाता है जो दो भागों में विभक्त रहता है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव आते हैं और प्रशासनिक कार्यपालिका में सचिव, उपसचिव, सहायक सचिव के अधिकारी आते हैं। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो प्रायः अस्थायी होती है। ऐसी स्थिति में स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका को नीति निर्माण व अन्य अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपनी सहायता पहुंचाती है। यहाँ जो ये स्लाइड है वो गृह विभाग की प्रशासनिक स्तर के सचिवालय स्तर की संरचना के बारे में है। इसको हम देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले हम छोटा सा संगठन व कार्य पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय की भांति राज्य स्तर पर गृह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। संपूर्ण राज्य प्रशासन में इसका सर्वोपरि स्थान होता है। समाज में चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, अतः राज्य का ये प्रमुख दायित्व हो जाता है कि वह समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखे। राज्य की शक्तियाँ, अधिकार, केंद्र सरकार के संबंध और कार्यक्षमता की दृष्टि से राज्य प्रशासन में गृह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। राज्य प्रशासन के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो प्रायः सभी गृह विभाग संपन्न करता है। इस विभाग का कार्यक्षेत्र केवल राज्य की सीमा के अंतर्गत ही नहीं बल्कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर भी है। आज संसार भर में जब हम देख रहे हैं कि आतंकवाद, अलगाववाद, चोरी, डकैती, विस्फोटक और हिंसक गतिविधियां जिस कदर बढ़ रही हैं, उनके कारण गृह विभाग का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज गृह विभाग के सामने प्रशासन और प्रबंधन की चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। अन्य अधिकांश विभागों की भांति गृह विभाग में संगठन की दृष्टि से त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है। प्रथम स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका
प्रायः सत्ताधारी दल के वरिष्ठ, अनुभवी और कुशल राजनेता को गृह विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कई बार मुख्यमंत्री स्वयं इस जिम्मेदारी को अपने पास रखता है। कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखने में आती है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को सहायता देने के लिए कम से कम एक राज्य मंत्री, उप मंत्री और कभी कभी संसदीय सचिव भी नियुक्त किया जाता है। सचिवालय स्तर पर जो सचिवीय सहायता है वह गृह विभाग की जिम्मेदारी शासन प्रमुख सचिव को सौंपी गई है, जो आजकल प्रायः अतिरिक्त मुख्य सचिव के समान होता है। शासन सचिव को सहायता देने के लिए एक विशिष्ट सचिव, गृह, 6 उप सचिव और एक विशेषाधिकारी भी कार्यरत है। सचिवालय स्तर पर विभागों के कार्य शाखाओं को अनुभागों में, अनुभागों को उप अनुभागों में बांटा गया है। सचिवालय स्तर पर गृह विभाग के कार्यों को 14 ग्रुपों में विभक्त किया गया है। इनके नाम हम देखते हैं। पुलिस विभाग, सेवा संबंधी मामले, बजट संबंधी मामले, पासपोर्ट एवं वीज़ा संबंधी मामले, सुरक्षा के मामले, समन्वय संबंधी, गृह रक्षा से संबंधित, आपदा प्रबंधन से संबंधित, बॉम्ब ब्लास्टिंग से संबंधित, अभियोजना न्यायिक मामले, लोक सेवा संबंधी न्यायिक मामले, जेल से संबंधित मामले, मानवाधिकार से संबंधित मामले और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बालकों और महिलाओं से संबंधित मामले, ये मुख्य मामले राज्य स्तर पर रखे गए हैं। प्रशासन में जो द्वितीय स्तर पर है ढांचा, वो निदेशालय होता है, कार्यकारी संगठन। अन्य अधिकांश विभागों के इस स्तर के कार्यालय को जहां निदेशालय के नाम से संबोधित करते हैं, वहीं गृह विभाग में महानिदेशक का कार्यालय कहलाता है। आज गृह विभाग के 4 महानिदेशक कार्यालय हैं, जैसे महानिदेशक पुलिस के 2 हैं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक पुलिस जेल और महानिदेशक वायरलेस। तृतीय स्तर पर जो क्षेत्रीय स्तर होता है, इसमें हजारों की संख्या में कर्मचारीगण राज्य के कोने कोने तक फैले हुए हैं। आज के लोक प्रशासन में क्षेत्रीय अभिकरणों का भी महत्व अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यही लोग आम जनता के समीप होते हैं। इन्हीं के आचरण और व्यवहार के आधार पर आम जनता की निगाह में प्रशासन संबंधी तस्वीर बनती है। यही क्षेत्रीय कार्यालय गृह विभाग की समस्त नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करता है। लोक प्रशासन में इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। जैसा कि हम इसके संगठनात्मक चार्ट को एक बार पुनः देखते हैं, जो शासन का सचिवालय स्तर की जो संरचना है वो प्रमुख सचिव के हाथ में होती है। इसको कई बार मुख्य सतर्कता आयुक्त के द्वारा भी देखा जाता है। विशिष्ट सचिव गृह विधि से जुड़ा हुआ है और 6 उप सचिव हैं। ये अलग अलग ग्रुपों को देखते हैं। गृह विभाग के अंतर्गत जो अधीनस्थ कार्यालय हैं वो है पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, कारागार, अभियोजना और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, केंद्रीय स्तर पर जो गृह मंत्रालय है उसका स्वरूप काफ़ी विस्तृत है, जबकि हमने देखा राज्य स्तर पर भी यह महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो राज्य सूची के विषय होते हैं और उनसे जुड़ा हुआ कार्य राज्य के गृह विभाग निपटाता है, जबकि केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ अधिक होती हैं। इसलिए केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय एक वृहद रूप में हमारे सामने आता है। आज हमने इस विभाग की प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।